जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और शानदार, जानदार बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से जबरदस्त नंबर लाकर, है ना, माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्लास 10th मैथ की बुक जिसका नाम है एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 के हर एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक इसका सॉल्यूशन देख चुके थे, और आज के क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, है ना। और ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, और उस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं। और इसमें एक फार्मूला सबसे ध्यान में ज्यादा रखने की जरूरत है। इसी फार्मूले के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन है। वो फार्मूला क्या है? एन। एपी का एनवा पद क्या होता है? तो एपी का एनवा पद, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? सॉल्यूशन हो रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एपी 3,15,27,39 का कौन सा जो पद होगा, है ना, इसमें वह पद निकालना है। कौन सा पद जो है उसके 94 पद से 132 अधिक है ना। तो इसमें वो टर्म निकालना, वो पद निकालना है जो इसका 54वां पद से क्या होगा? 132 अधिक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं हल। लिखेंगे माना कि एपी का कौन सा पद, एनवा जो पद होगा, है ना, एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है। कितना अधिक है? 132 अधिक है। ठीक है, एनवा पद है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा प्रथम पद दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में प्रथम पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है? वो 3 दिया हुआ है। और यहां से हम लोग सारवंतर भी निकाल लेते हैं। सारवंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना। कोई भी पद और उसके पहले वाले पद को जब हम माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? सारवंतर निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। और कह रहा है इसका एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, एन बराबर जो हो जाएगा इसके 94 पद से, यानी एनवा जो पद है इसके 94 54, यानी कि A54 प्लस 132 अधिक है। यानी A54 में यदि 132 जोड़ देंगे तो हमारा वो कौन सा पद आएगा? एनवा पद आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे और एन का जो मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और A54 क्या लिखेंगे? A54 लिख सकते हैं A प्लस 53 का डी, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा? 132। अब यहां से आप देख सकते हैं दोनों तरफ ए है, आप चाहो तो ए काट दो या फिर ए का मान रख करके भी काटिए, बात बराबर ही हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है बच्चों? डी का वैल्यू 12 है। चलिए यहां से भी डी का वैल्यू रख देते हैं, 53 इंटू 12 और प्लस का क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए, 12n और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 53 में से 53 और 12 को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 53 दा का 530, है ना, और 53 दूनी 106 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 636 हो जाएगा। ठीक है, 636 और प्लस में आपका क्या है? 132 है।
तो देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा 12। अच्छा 12 को इस तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो पहले 632 और 132 जुटेगा और प्लस में 12 भी इधर जाएगा, तो लगभग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे 632 नहीं होगा, 636 होगा। एक मिनट, है ना। तो 636 और 132 को ऐड कर लीजिए, पुनः 12 को भी ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 3 6 6 7 7 और 1 8 हो जाएगा। और ये आपका आ जाए कितना, एक मिनट, 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 3 6 6 1 7, 3 और 3 6, है ना, 6 1 7 और 1 8, यानी 78 हो जाएगा, यानी 780 हो जाएगा यहाँ से। तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 780 और बटा में क्या हो जाएगा 12। तो क्या 780 से 12 कटता है, देखते हैं। 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 पचे 60 जी 65 बार में कटेगा। एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 65, है ना। अतः यहाँ से लिख सकते हैं अतः एन बराबर क्या आ जाएगा 65। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो 65वां जो पद है, 65वां जो पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका मतलब कि ये 65 एन बराबर 65 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, फिर बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब तो रफ की चीजें थी, इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन फार्मूला आपका इस चैप्टर के लिए ये है, क्या, एनवां पद। एपी का समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगभग सभी मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फार्मूला आपका क्या हो रहा है, काम आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या था, 11 नंबर क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता दो समांतर श्रेणी है जिसके सारवंतर समान है ना। दो समांतर श्रेणी है जिनके सारवंतर क्या है, समान है, और उनके 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है, और तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये निकालना है। और खास में एक समांतर श्रेणी का मतलब सारवंतर दिया हुआ है। सारवंतर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समान बोल रहा है, लेकिन प्रथम पद वाला हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं। बनेगा कैसे, ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल भी एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना कि दो समांतर श्रेणी है, तो प्रथम समांतर श्रेणी मान लेते हैं। माना कि प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तब प्रथम पद को हम मान लेते हैं A1, ठीक है। और दूसरे समांतर श्रेणी का, दो समांतर श्रेणी है, दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रथम पद को A2 मान लेते हैं, जबकि सारवंतर दोनों का क्या है, बराबर है। तथा सारवंतर जो है वो क्या हो जाएगा D, क्योंकि D इसीलिए माने क्योंकि दोनों का सारवंतर क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। अब कह रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब किनका, दोनों समांतर श्रेणी का 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है। तो यहां से प्रथम एपी का 100वां पद निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम एपी का 100वां पद, तब प्रथम एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, T100, है ना। T100 यहाँ पे मान लेते हैं, प्रथम एपी का 100वां पद T100 हो जाएगा। तो T100 बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, प्रथम एपी का प्रथम पद क्या होता है, A1 होता है। A1 माने A1 प्लस 99D, है ना। उसी तरह से दूसरे एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, दूसरे एपी का 100वां पद जो कि वो भी आपका T100 ही होगा, लेकिन चूंकि एपी जब चेंज हो गया तो उसका दूसरा T-100 कर देते हैं। तो यहां से फॉर्मूला तो वही A प्लस 99D होगा, लेकिन इसका प्रथम पद को हमने क्या ले रखा है, A2 ले रखा है। दूसरे समांतर श्रेणी का
प्रथम पद को A2 ले रखा है, तो A2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 99D हो जाएगा, क्योंकि D तो दोनों का सेम है ना। और इनके 100वें पदों का अंतर क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं, T100 माइनस T-100 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100, है ना। अब देख सकते हैं T100 क्या है, T100 है A डैश और प्लस 99D और माइनस हो जाएगा T-100 क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D और यहां से ब्रैकेट में चला जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो क्या बचेगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस का कितना D 99D और बराबर में, अच्छा यहाँ पे 100 है बराबर में यहाँ 100 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं 99D से 99D तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, बच क्या आ जाएगा ओवरऑल आपका बच गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना बच गया 100 बच गया। A1 माइनस A2 कितना आ गया 100 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कह रहा है इसके 1000वें पद का अंतर निकालना है ना। इसके कैवें पद का अंतर निकालना है, अब लिखेंगे अब 1000वें पद का अंतर, यानी कि T1000 माइनस T-1000 है ना। जैसा कि हमने 100वें पद को T100 माना था, एक 100वां पद दूसरा एपी का 100 पद को T-100 माना था, यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा। अब T1000 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 999D और इसका प्रथम एपी को A डैश माना था, है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस T1000 का A2 प्लस 999D। आप समझिएगा, देखिएगा A डैश या A1 प्लस 999D और माइनस जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे A2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 999D हो जाएगा। फिर से 999D से 999D क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना आया 100। इसका मतलब है कि पुनः उसके 1000वें पद का भी अंतर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका प्यारे बच्चों परफेक्ट सॉल्यूशन है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हमने किया। इसमें दे रखा था कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या था, समान था, है ना। और 100वें पद का अंतर कितना दे रखा था 100। तो जब उससे एक समीकरण निकाला और उससे पुनः जब 1000वें पद का अंतर जब हम ज्ञात किए तो A1 माइनस A2 वंस अगेन आया, तो उसका भी अंतर कितना, जैसे यहाँ 100 हो गया, तो इसका वैल्यू भी 100 हो गया। इसका मतलब कि इसके 1000वें पद का भी अंतर क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 ही होगा। चलिए, तो आशा करते प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन, एकदम जरा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आसान ही लगेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। देखिए 13 भी जबरदस्त क्वेश्चन है ना। इसको भी आप इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप स्टार लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होगा विभाज्य होगा। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है। तो 3 अंकों की जो संख्या शुरू होती है प्यारे बच्चों, वो कहां से शुरू होती है 100 से शुरू होती है। और अंत कहां तक हो जाएगा, अंत हो जाएगा आपका कितना 999 पे क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी 100 से शुरू होगी और अंत कहां पे होगा 999 पे। तो अब आपको ये पता करना है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य, यानी 100 से लेकर के 999 तक में ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 100 से क्या हो जाएगी कटेगी, है ना। सॉरी 7 से कटेगी, 7 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, पहला तो अंक पता करना पड़ेगा ना कि 7 से कटने वाला 3 अंकों की संख्या पहला अंक कौन होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका आप सोचिए कि 7 के टेबल में 100 के आसपास कौन आता है ना। तो 7 का टेबल में 10 तक आता है आपका 70। और आगे बढ़ते हैं,
बरसते 84 84 हो जाएगा, है ना। 7 में 13 से गुना करेंगे 91 आ जाएगा। 7 में यदि 14 से गुना करेंगे तो 98 आ जाएगा, है ना। 7 में 15 से गुना करते हैं, 15 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 105। यानी कि 100 के पास 7 से कटने वाली जो संख्या है वो आपका कितना है 105। इसका मतलब यहां से लिख सकते, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। लिखेंगे हल, लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्या। तो सबसे पहला संख्या क्या आ जाएगा आपका 105। यदि पहला संख्या मेरा मिल गया कि 7 से कटने वाला है, तो अगले जो अंक आएंगे जो 7 से कटने वाला है उसमें 7 7 जोड़ते चले जाइए। तो 105 के बाद इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। फिर यदि अगला कौन सा होगा, फिर इस पे 7 जोड़ दीजिए तो 119 हो जाएगा। मतलब इसी तरह से आपको क्या होता चलेगा, चलता चलेगा। लेकिन लास्ट टर्म कौन है जो 7 से कटेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि 999 जो मेरा है 999 में हम लोग क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं। ठीक है, 999 में क्या करते हैं भाग दे देते हैं कि 7 से कटने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक बार में 9 में से 7 गया 2, है ना, 7 28, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे बचा 19, यानी कि 7 दूनी 14, यानी 9 में से 4 गया 5, यानी कि शेष मेरा 5 बच जा रहा है। यानी कि 999 तो 7 से कट नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि और पहले आपको आना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं 5 को 999 में घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 994। तो क्या 994 7 से कटता है, थोड़ा देखिए 994 7 से कटता है, 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना, और ये 7 28 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14, बिल्कुल कट जा रहा है। यानी कि लास्ट जो टर्म होगा प्यारे बच्चों वो आपका कौन सा हो जाएगा 994 हो जाएगा। ये सारा काम रफ का है, ठीक है, आप इसको रफ में कर सकते हैं। ये जो मैंने भाग देने का जो प्रक्रिया 7 से कटने वाला जो लास्ट वाला निकाले वो आप रफ में कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म में कितना हो जाएगा मेरा 994। अब यहां से समझिए क्वेश्चन को, फिर से आते क्वेश्चन पे कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेगा। तो ये तो पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, ये कौन सी संख्या अंतिम संख्या। तो अंतिम को मैंने बताया था, अंतिम पद को क्या बताए थे, अंतिम पद को ही हम लोग क्या कहते हैं एन कहते हैं, है ना। तो चलिए अब ये बन गया क्वेश्चन, है ना। प्रथम पद क्या है देख लीजिए, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ये क्या है आपका 105 है, ठीक है। और सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर हम लोग डी बोलते हैं, और वो क्या है उसके लिए 112 में से 105 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 7। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा अंतिम पद यानी कि एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू आपका 994 है, ठीक है। और एन का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 994। अब सबका मान रख दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 105 है और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का ही तो मान है 7 इज इक्वल टू 994। आप गुना कर दीजिए, 105 आ गया प्लस में यहाँ आपका जगह 7 एन हो जाएगा और माइनस का 7 और 994। देखते चलिए 7 एन, 105 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, ये आपका बचेगा प्लस का 98 बचेगा अब बराबर में 994। देखते चलिए 98 को इस तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 994 माइनस 98। देखते हैं 7 एन इज इक्वल टू क्या गया, अब यहाँ पे 994 में से 98 घटाते हैं कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 18, 18 में से 9 यानी कि ये आपका आ जाएगा 896 आ जाएगा, 896। इसका मतलब एन का आ गया
896/7, है ना। देख सकते हैं कितना आ जाएगा, कटेगा 7 एक बार में, है ना। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 8 56, यानी 128, यानी कि इसीलिए n बराबर क्या आ गया 128। यानी कहने का मतलब है कि 128 ऐसी संख्या है जो 7 से क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों की 108 संख्या, 128 संख्या है जो 7 से क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कर लिया, पहले तो एपी पता किया। एपी पता करने के लिए, है ना, जैसे क्वेश्चन कर रहा था 3 अंकों में 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो हमने शुरू किया 100 से, तो 100 के आसपास में पता किया तो पता चला कि 105 ऐसी संख्या है जो 7 से क्या होगा, कटेगा। तो उस तरह से, और लास्ट वाला संख्या मेरा कितना गया, 994। तो ये जब मेरा पता चल गया तो उसके बाद हमने एन का वैल्यू निकाल लिया, जैसा कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए, आई होप प्यारे बच्चों कि आपको चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ही भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 का गुणज कहने का मतलब है कि 4 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो आपको क्या करेगा, कटेगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, कौन कौन संख्या जो है वो 4 से कटेगा, है ना, जो किसके बीच है, 10 से 250 के बीच है। तो 10 को तो लेना नहीं, और ऐसे भी 10 तो 4 से कटेगा नहीं, है ना। तो 10 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 10 के बाद कौन हो गया, 11, 12 तो कटेगा। तो पहला जो टर्म हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, जो कि 4 का गुणज है, यानी 4 से कटने वाला। उसके बाद हम लोग 4 जोड़ते चलेंगे प्यारे बच्चों। 12 के बाद आपका 16 हो जाएगा, 16 के बाद आपका 20 हो जाएगा, है ना, 20 के बाद आपका 24 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 250 के बीच में, है ना, तो 4 से तो आपका 250 कटेगा, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 छक 24 और ये 10, यानी कि 4 से कटेगा नहीं। तो 250 से पहले 249 तो कटेगा नहीं, 248 के ऊपर थोड़ा सोचते हैं। 248 क्या 4 से कटेगा, है ना। तो सॉरी, 4 छक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। और ये 8 बिल्कुल कट रहा है और 2 बार में, यानी कहने का मतलब है कि आपका लास्ट जो टर्म हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 248। इस तरह से जब एपी पता चल गया तो इसमें कितने टोटल पद है वो निकल जाएंगे, एन पद मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि 4 के कुल कितने गुणज हैं, एन गुणज है, एन गुणज है ना। और इस तरह से मेरा पहला पद क्या दिया हुआ, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और सार्वंतर क्या दिया हुआ है, T2 माइनस T1, है ना। T2 का वैल्यू T2 माइनस T1 कहिए या A2 माइनस A1 कहिए, एक ही चीज है, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। अब यहां से चूंकि एनवा पद आपका दिया हुआ है, एनवा पद कितना दिया हुआ है, एनवा पद देख सकते हैं कितना दिया हुआ, 248, है ना। तो एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए का वैल्यू कितना पे बच्चों, 10। ए का वैल्यू आपका है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 4 है। 10 को इस तरफ कर देते हैं,
तो अब गुना कर लीजिए 4n और माइनस का 4 और यहाँ पे आपका 10 है बराबर 248। देखते जाइए 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। 4n प्लस 6 इज इक्वल टू 248। 6 को उस तरफ कर देते हैं तो 4n बराबर क्या हो जाएगा 248 माइनस 6 यानी कि 4n बराबर हो जाएगा 242 है ना। तो an बराबर क्या हो जाएगा 242 बटा 4, 4 छक्का 24। अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है, ये तो 4 से आपका कट ही नहीं रहा है ना, माइनस का 4 और यहाँ पे 4n, a का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और इधर में आपका हो जाएगा 248। इनका वैल्यू एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं थोड़ा। सॉरी, इसमें पहला पद जो है, पहला पद यहाँ पे क्या लेना था 12 लेना था, जो कि हमने क्या ले लिया 10 ले लिया। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 12 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 12, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जहां जहां a का वैल्यू 10 लिया गया वहां पे ये तो आपका खत्म हो जाएगा ना। तो मिस्टेक हो गया, एक मिनट। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा एक तरह से 4n प्लस 12 है ना, यहां से देख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया 12 में से 4 जाएगा 8, इस तरह से ये 4n और प्लस में 8 इज इक्वल टू 248, ठीक है। 4n इज इक्वल टू 8 इधर चला जाएगा तो आपका 240 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4 है ना, ये आपका 60 आ गया। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 60। n का वैल्यू कितना हो गया 60, यानी कुल कितने टर्म हो गए, कुल आपके 60 टर्म आपके हो गए। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, क्योंकि प्रथम पद कितना लेना था 12, जो कि हमने क्या ले लिया था यहाँ पे 10 ले लिया, जिसके चलते इस हुआ था। बाकी टोटल 60 ऐसे टर्म है किसके किसके बीच 10 और 250 के बीच, जो 4 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, दोनों का nवां पद बराबर है और n का मान भी निकालना है। कह रहा है ना क्वेश्चन में n का मान निकालना है, किस मान के लिए, दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। दो प्रकार की एपी दिया हुआ है, तो प्रथम एपी क्या है आपका, देखिएगा प्रथम एपी आपका क्या है, प्रथम एपी है 63, 65 और 67 डॉट डॉट। इसका एनवां पद, दोनों का एनवां पद क्या है, दोनों का एनवां पद बराबर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों का एनवां पद बराबर है, तो इसका एनवां पद पहले निकाल लेते हैं। तो इसका ए कितना है, ए है 63 और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 65 माइनस 63 आपका क्या हो जाएगा 2। अब यहां से एन निकाल लीजिए, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है होता है ना एन। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 63 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान आपका 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 63 प्लस 2n और माइनस का 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2n और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 61 हो जाएगा। इस तरह से एपी का क्या निकल गया, एनवां पद निकल गया, ठीक है। अब दूसरा एपी मेरा क्या है ना, देखिएगा
दूसरा एपी, दूसरा एपी क्या है अपना, दूसरा एपी है 3 है, 10 है, 17 है और डॉट डॉट इस तरह से। तो यहां से भी ए क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका 3 है और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। देख सकते हैं यहां से 10 में से 3 घटेगा तो कितना निकलेगा, 7 घटेगा, 7 आ जाएगा। तो यहां से एनवा पद निकाल लेते हैं। एनवा पद को क्या बोलते हैं, एन नहीं बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा देखिए, ए का वैल्यू कितना 3 है ना। आइए यहाँ पे आ जाते हैं, यहां से देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है पर बच्चों, डी का वैल्यू है 7। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n 7 में से 3 जगह कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एन का वैल्यू एक ये है और एन का वैल्यू एक ये है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों का एनवा पद क्या है, बराबर है ना। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एनवा पद, तो एक का एनवा पद आ गया कितना 2n प्लस 61 और एक का आ गया 7n माइनस 4। देख रहे हैं 2n माइनस का 7n और माइनस का 4 और माइनस का 61। ये 7 में से 2 जगह तो बचेगा, माइनस का 5n बचेगा है ना, और उधर में 61 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा है ना, कटने के बाद क्या बचेगा देख सकते हैं 5 से 13 बार में कटेगा, यानी n का वैल्यू क्या आ गया 13। वही निकालना था n के किस मान के लिए, तो n का मान यदि 13 रखेंगे तो दोनों का एनवा पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन 15 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा पर बच्चों, है ना। और इसके बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप जबरदस्त रहिए, खुश रहिए, है ना, और खूब मन लगा करके पढ़िए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।